कुछ गत्ते के टुकड़े, छोटे बड़े मोती और कुछ बची हुई लेस जो कि हमेशा मेरे दुपट्टे और सूट से बच जाती है, और एक फॉर्म शीट जो आपको पसंद हो कलर, और कुछ कपड़ा। तो ये सभी सामान मेरे घर पर था और उसी से मैंने एक सुंदर थाली को बनाया है। आप जानते ही हैं कि इस तरह की सुंदर सुंदर थालियाँ जो हैं वो बहुत ही महंगी आती है। गिफ्ट पैक जो होते हैं बहुत महंगे आते हैं। क्यों ना घर के ही सामान से आज मैं आपको एक सुंदर सी थाली बनाना सिखाती हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप इसको बनाएंगे भी। इस रक्षाबंधन से ट्राई कीजिए। तो एक गत्ते का डब्बा ले लिए। हमारे पे मिठाई के बड़े सारे बॉक्सेस आते हैं, उनकी किनारियों को आप टेप से फिक्स कर लें। इस तरह से मैंने टेप लगा दी है। अब यहाँ घेवर का डब्बा लिया है मैंने, जो मेरे पास कपड़ा था मैंने उसको इसके ऊपर रखा और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें चारों तरफ से काट लेना है। और काटने के बाद बीच में हमें गत्ते के अंदर जो है ग्लू से अच्छे से लगा देना है और कपड़े को रख कर फिक्स कर देना है। अच्छे से किनारियों से ज़रूर फिक्स कर लें इसको। कपड़ा इतना बड़ा है मेरा कि इसकी जो साइडों की बाउंड्री है उसको भी कवर कर रहा है। ये जल्दी जल्दी से इसको हम कवर कर लेते हैं। और आप चाहें तो अपनी पसंद का रेशमी कपड़ा भी लगा सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि जो मेरे पास बचा रखा था कपड़ा मैंने उसी का यूज़ किया है, और नहीं तो आप साटन के कपड़े को भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़ा इतना ज़्यादा रखना है कि आपका ये बाहर की किनारी में भी फोल्ड करके आ जाए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम हाफ तो ये कवर कर ही ले। अब बाहर से भी मैंने इसको कवर करना शुरू कर दिया। आप चाहे तो फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप हॉट ग्लू का इस्तेमाल करें। मैं तो समझती हूँ ऐसे कामों के लिए हॉट ग्लू बेस्ट रहती है। हॉट ग्लू को यूज़ करते हुए ध्यान रखें, अपने हाथों को बचाएं। एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे, किनारियों पर भी काटेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और अब यहाँ पर मैंने समोसा लेस ली है और ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि सस्ती लेस कहाँ मिलेगी जो कि आपका क्राफ्ट बजट में भी रहे और आपका क्राफ्ट देखने में सुंदर भी लगे। वैसे तो ये मेरी बची हुई लेसेस हैं, लेकिन जब मैंने ख़रीदी थी तो मैंने 2 रुपये मीटर ख़रीदी थी ये, और आप ये मार्केट से ले सकते हैं। और बड़ी बड़ी दुकानों में हर चीज़ महंगी मिलती है। आप जो मार्केट आपके वीकली मार्केट लगती है आप वहाँ लीजिए। अभी गत्ता नीचे से अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ पे फॉर्म शीट से इसे कवर कर लिया है। आप चाहें तो कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा को मैंने काट दिया है। अब फॉर्म शीट जैसा कि बची हुई थी तो कुछ जोड़ मैंने लगा दिए हैं, तो नीचे लगाने से जोड़ पता नहीं चलता और नीचे से कोई देखेगा भी नहीं। तो बस इस तरह से मैंने देखो पूरा कवर कर लिया है इसको और एकदम सुंदर लग रहा है। अब मैंने जो नीचे का बेस था उसी कलर की मैंने बॉर्डर भी है मेरे पास, तो मैंने इस तरह से लेस लगा ली है। ये वाली लेस जो है ना वो मेरे को 5 रुपये मीटर पड़ी है और देखने में टोकरी जैसा लुक भी आ रहा है इसका, और ये बहुत सुंदर भी लग रही है। बिल्कुल वीकली मार्केट से आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। अब इस थाली को अंदर से डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास मोतियों वाली लेस है तो मैं इसका लेस लगा रही हूँ। तरह तरह के मोती मिलते हैं, गोल्डन सिल्वर, मोटे मोती, छोटे मोती, आपको जैसे अच्छे लगे वैसी लेस लगाएं आप। और ये जो आजकल जो है ना वो किनारी के साथ भी लेस मोती लगे हुए होते हैं, तो मेरे पास तो प्लेन वो है इसलिए मैंने प्लेन लेस लगाई है। अब इस तरह के स्टोन आपको स्टेशनरी पे मिल जाते हैं, तो आप चाहे तो पूरी थाली को कवर कर सकते हैं स्टोन से, या आप कहीं कहीं लगा दीजिए। अब ये वाइट कलर की पट्टी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो इसलिए मैंने एक चौड़ी गोल्डन पट्टी यहाँ लगा दी है, बहुत चौड़ी नहीं। अब इसका ढक्कन कैसे बनाए ना ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने रिफिल्स जो होते हैं हमारे गुड नाइट वगैरह के उसको यूज़ किया, उसको कट कर लिया। 2 कटोरी सी मुझे मिल गई हैं। इस पर मैंने वही चौड़ी लेस लगा दी है और हॉट ग्लू से बहुत आसानी से चिपक जाता है। आप इसको इस तरह से चिपका लीजिए और आप चाहें तो मोतियों की लेस भी लगा सकते हैं, पर मैं इसको सिंपल रखूँगी। और इसको आप हॉट ग्लू से अच्छे से चिपकाएं, नहीं तो कई बार क्या होता है एक आधी बार यूज़ करने से इसकी लेस निकलनी शुरू हो जाती है। 2 कटोरियाँ तैयार हो गई, इनके नीचे भी मैंने कपड़ा लगा दिया है। अब चलिए थाली पे जल्दी से फिक्स कर लेते हैं और हॉट ग्लू से आराम से ये फिक्स हो जाती है। अब इसके ऊपर का ढक्कन कैसे बनाएं चलिए ये भी देख लीजिए। जिस साइज़ की मेरी कटोरियाँ थी उसी साइज़ का मैंने सर्कल काट लिया है और ऐसे 2 बड़े सर्कल और 4 छोटे सर्कल मुझे चाहिए। अब जो सर्कल मैंने काटा है उसके चारों तरफ मैंने एक्स्ट्रा गत्ता छोड़ा है और मेरी जो थाली की शेप है उसी शेप में मैंने इसको बड़े वाले को काट लिया है जो कि इसका ढक्कन का काम करेगा। जो छोटे वाले हैं इतने बड़े रखने हैं कि वो उस कटोरी में चले जाएं। तो अब इन दोनों को हम
जोड़ लेंगे। यहाँ पे फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं आप। और ढक्कन थोड़े से बड़े लग रहे हैं मुझे ये, तो मैंने इनको थोड़ा और ट्रिम कर दिया है और ग्लू की सहायता से चिपका लिया है। इसी तरह से मेरे पास 2 ये सेट मोटी गत्ते का हो गया है। और आप चाहें तो मोटा गत्ता तो एक ही काफ़ी है। अब मैंने जो कपड़ा है उससे इस ढक्कन को कवर कर लें। ये ढक्कन जो है कटोरियों के अंदर एकदम चला जाए, आप ऊपर से छोड़ें तो ये अंदर चला जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने अभी छोटा कर लिया, इसको ट्रिम कर लिया है। पहले मैंने इस पर ग्लू लगा ली है। अब ग्लू लगाकर जो कपड़ा होता है ना उसके ऊपर इस तरह से चिपका लीजिए। थोड़ा किनारियों से हमें एक्स्ट्रा रखना है और एक्स्ट्रा रखने के बाद दूसरी वाली ढक्कन को भी ऐसे ही चिपका लेना है हमने। अब यहाँ पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा काट लेंगे इसके चारों तरफ और ग्लू लगाकर बड़ी आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। ग्लू का फ़ायदा यही होता है कि जल्दी जल्दी चिपक जाता है। हाथों को बचा के रखें क्योंकि ग्लू गर्म होती है, हाथ जल सकते हैं। सबको मैंने कवर कर लिया है और अब यहाँ पे मैंने लिए ग्लिटर फॉर्म शीट। इस बड़े वाले गत्ते को इस तरह से चिपकाने के बाद अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि ये चिपक जाए। अब इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद 2 सुंदर सुंदर से मुझे ढक्कन मिल गए हैं और जो गोल गोल बनाए थे ना वो इसके नीचे चिपका दिए। अब भगवान जी की ड्रेस मेरे पास रखी हुई थी, ये नई ड्रेस थी, थोड़ी सी ना अगरबत्ती लग के जल गई थी, तो बस इसी के बॉर्डर का मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे 2 फ्लावर्स मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। अगर आपके पास कोई और फ्लावर्स हैं या कुछ और मोती हैं तो आप वो लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो सामान हमारे पास होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखिए मेरी थाली तो तैयार हो गई है और आप भी इसी तरह से अपनी एक सुंदर सी थाली को तैयार करें और रक्षाबंधन में अपने भाई के घर इस थाली को लेके जाएं। इसमें आप रोली और चावल रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं और सुंदर सुंदर राखी रख सकते हैं। हर कोई आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि ये आपने कहाँ से ली, तो आप बताना कि ये आपने खुद बनाई। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो पर किसी नए क्राफ्ट के साथ। और मेरी राखी वीडियो भी आ चुकी है, आप वो भी देख सकते हैं कि ये राखी मैंने कैसे बनाई है। तो आप सब के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं और खुशियों से इस त्यौहार को आप आनंद से मनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय।